जय राम, जय श्री राम। आप लोग फ्लोरिका की हिंदी टीम के तरफ से फ्लोरिका की हिंदी टीम को जितने लोग आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के यानी पूरे भारत की जनता को फ्लोरिका की हिंदी टीम के तरफ से सबको प्रणाम। आप लोगों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश में एक भारत की संस्कृति की राज है, यानी साधु संत का। और साधु संत जब उत्तर प्रदेश में राज करते हैं, यानी भारत में जब राज करते हैं, तो आप लोग प्रणाम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई राजा सन्यासी होता है, तब उत्तर प्रदेश महाविजय की ओर जाता है। और आप लोग जानते हैं, भगवान राम एक सन्यासी राजा थे, और ऐसे ऐसे अनेकों राजा सन्यासी थे। तो इसी प्रकार से आप लोग समझिए, उत्तर प्रदेश में इस समय आप लोग जानते हैं किसकी सरकार चल रही है। और जो दुराचार करते हैं और जो गलत करते हैं, उनके ऊपर जब सख्त कार्रवाई होती है तब लोग चिल्लाते हैं। जानते हो कि चिल्लाते हैं? क्योंकि जब दुराचार जब करने वालों को जब कुचला जाता है, तो अच्छाई और सच्चाई को दबाने के लिए बहुत चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? जो पाप करता है, दुराचार करता है, बहुत चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? सच्चाई दबाने के लिए। लेकिन आप लोग जानते हैं, ये भारत है। भारत में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है, सच्चाई को कुचला नहीं जा सकता है। आज नहीं तो कल सच्चाई आएगा। सच्चाई सबसे पहले जो इंसान के अंदर जो सत्य की प्रकाशा जागता है, वही सच्चाई है। इंसान जो सत्य प्रकार से अपने जीवन का जो भी काम करे, सोच विचार के काम करे, और सत्य की और अनुचित की यानी उचित और अनुचित की बात जो ज्ञान करके जो कोई भी कार्य करेगा, तो वो कभी दुखी नहीं रह सकता है। वो भारत और उत्तर प्रदेश की प्रगति यानी विकास की ओर ही जाएगा। तब जो अनुचित ना विचार करेगा, वही वो उत्तर प्रदेश को और भारत को डुबोने की कोशिश करेगा। तो आप भारत के और उत्तर प्रदेश के जनता भली भांति जानती है, कौन सतराह पे जाता है और कौन दुराचार के रास्ते पर जाता है। भारत की जो देशभक्ति करता है, वह हरदम और सर्वथा विजय प्राप्त करता है। भारत के खिलाफ और भारत के दुराचार की बात करता है, हमेशा जानते हैं आप कौन से स्थिति पर रहता है। भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है। जैसे भगवान राम का मंदिर बरसों से नहीं बना, हम तो नहीं देखे, पैदा हुए हैं इस धरती पे, भारत के धरती पे, लेकिन मैंने नहीं देखा। मेरे बाबा दादा बाबा के बाबा बता रहे थे कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता था, भगवान राम का मंदिर कोई नहीं बना पाया। लेकिन जब भगवान इन्हीं कलयुग में कहते कोई जब अवतार होगा, तभी कुछ होगा दुनिया का, तभी भारत का उद्धार होगा। तो ये कलयुग में हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन लोग कहते हैं, हमारे बाबा दादा बताए हैं, मेरे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि पृथ्वी पर जब बहुत अत्याचार होता है, तब कोई संत राजा होता है और कोई एक सन्यासी देश को चलाता है। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान राम का मंदिर बना है, तो हमारे दादा और बाबा, हमारे बाबा के बाबा ये बताते थे कि जब भी कोई अच्छा कार्य करने वाला पृथ्वी पर जब पैदा होगा और सत्य के ओर जाएगा, तभी भगवान राम का मंदिर का स्थापना होगा। तो वही हमने सोचा, आज की मैं इस इंटरनेट का ज़माना है, और मेरे बाबा और दादा जो कि मुझे बताए थे बचपन में, जब मैं 3-4 साल का था, वो आज बात मेरे सामने सच होती दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मेरे पास इंटरनेट का सामना कर रहे हैं, ईश्वर के कृपा से भारत में इंटरनेट का बहुत तेज़ी से वर्णन हो रहा है। इंटरनेट के अनुसार दुनिया अपने दिल की बात कह सकता है। तो उसी अनुसार से मैंने सोचा कि मेरे जो बाबा और दादा कहे थे और आज सच हो रही है, तो मैं ना कहूँ क्यों। इसीलिए मैंने यूट्यूब पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्लोरिका की हिंदी टीम की ओर से
वीडियो बनाता हूँ। फ्लोरिका की हिंदी टीम मेरा ही है, इसलिए आज भी मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुआ। मैं अभी बैठा था, सोच रहा था, मेरे मन के अंदर आया कि मेरे बाबा जो कहते थे आज क्यों सत्य होता दिखाई दे रहा है। ये किसदी सदी है, हिंदुत्व की सदी है। कहते थे हमारे बाबा कि जब 2020 के बाद में जो भी सन आएगा उसमें हिंदुत्व का बहुत प्रचार होगा, हिंदुत्व का मान मर्यादा जो डूबा था वो फिर बहाल होगी। तो मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, इसलिए मेरा दिल एकदम बिल्कुल मुझसे रहा नहीं गया। और जो मुझसे गलती हो रही है आप लोग माफ़ करिएगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन ये खुशी मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ज़रूर मैं प्रकट करने के लिए मैं बहुत कोशिश किया। इसलिए श्री मोदी जी, श्री योगी जी के नेतृत्व में भगवान राम का मंदिर, यानी भारत के जो भी कार्य बाधित थे वो हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बन रहा है वो भी भारत के वासी देखेंगे तो कहेंगे हाँ यही था पहले काशी में, ये डुबाया गया था, आज ये बहाल हो रहा है। मथुरा वृंदावन में लोग कहते हैं अनेकों प्रकार की बातें, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि में आप लोग देखते हैं कैसे हिंदुत्व की सम्मान मर्यादा को देख के कार्य होता है। तो यही सब है, इसलिए मैं बहुत खुशी होकर, बहुत गदगद होकर, बहुत एकदम पूरे हिंदुस्तान के मित्रों हितरों फ्लोरिका की हिंदी टीम को प्रसन्न करने वालों के ओर से मैं ये वीडियो मेरे अंदर आया, मैं ज़रूर आप लोगों के सामने ज़रूर प्रस्तुत करूं। और आप लोग श्री मोदी जी, श्री योगी जी के नेतृत्व में जो भारत बढ़ रहा है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दें। बाकी आप लोग की इच्छा, जिसको चाहे जिसको वोट दें, आप लोग की इच्छा, लेकिन ये ज़रूर देखें कौन देश का स्वाभिमान रखना चाहता है, कौन देश का स्वाभिमान मिटाना चाहता है, और कौन देश की जो बरसों से जो संस्कृति, हिंदुत्व की धर्म, हिंदुत्व की जो छूट नहीं मिली थी वो जो आज मिल रही है। तो ये ना सोचो कि किसी के बपौती पे मिल रही है, ना, किसी के बपौती पे नहीं मिल रही है। ये हमारा तुम्हारा आस्था, हमारा तुम्हारा धर्म, हमारा तुम्हारा कर्तव्य, हमारा तुम्हारा सब कुछ जो अपने जीवन का सारी सुरक्षा डुबा दिए हैं वो आज हमारे तुम्हारे सम्मुख आ रही है। तो अपने अपने दिल की बात हर भारतवासी है, तो हर उत्तर प्रदेश के जनता को कहने के लिए विवश करेगी। यही सत्य है, यही धर्म है। जैसे भगवान राम कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो यही देश में हो रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, देश का अभिमान नहीं मिटाएंगे पर प्राण चला जाए पर कोई चिंता नहीं है। यही देश के गृह मंत्री, यही देश के प्रधानमंत्री, यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देशभक्त हैं, जो देश को प्रेम करते हैं, वही तो भगवान हैं, वही तो भगवान हैं, और कौन है। अब इसी बात से मैं अपनी बात को अंत करता हूँ। बाकी फ्लोरिका की हिंदी के टीम के तरफ से मैं एक तुच्छ भगवान राम का सेवक, देवी देवताओं का सम्मान करने वाला एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर, मैं अपने मोबाइल के ज़रिए से और मैं अपने मित्र को और अपने जो मेरे टीम को सब्सक्राइब किए हैं उनकी ओर से मैं अपने उत्तर प्रदेश यानी भारत के जनता को, पूरे जनता को लाख लाख बधाई। भारत माता की जय,
जय जय श्री राम, जय जय सिया राम।